ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। बिना ब्राह्मण के क्या प्राण प्रतिष्ठा होती है गुरुवर? नहीं होती ना। ब्राह्मण तो चाहिए ना प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो ब्राह्मण कौन था? रावण था। जब पता है भगवान ने जामवंत जी से कहा जाओ रावण को बुला लाओ और ये रामेश्वर भगवान की हमें स्थापना करनी है। तो जामवंत जी जा रहे हैं। जब रावण को पता चला कि जामवंत जी लंका आ रहे हैं तो रावण ने सबको आदेश दे दिया था कि कोई भी जामवंत जी से कुछ बोलेगा नहीं। अगर जामवंत जी से तुमने कुछ भी बोल दिया ना, आज ही लंका नष्ट हो जाएगी और मेरे जैसे 1000 रावणों को सिर्फ जामवंत अकेले मार देंगे। रावण जैसे हजारों को सिर्फ अकेले जामवंत मार देते। राम जी की फिर क्या आवश्यकता थी? पता है जामवंत कोई रीछ अकेले नहीं थे, ब्रह्मा के अवतार थे। जो जिस ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया है वो सृष्टि से क्या रावण को हटा नहीं सकते थे? पर दादा लगते हैं रावण के राम जी, वो जामवंत जी पर दादा हैं। जब जामवंत जी गए हैं, जामवंत जी ने कहा लंकेश मैं यहाँ एक ब्राह्मण से मिलने आया हूँ, क्योंकि राजा से आज्ञा लेनी पड़ती है। कहा ए लंकेश मैं यहाँ एक ब्राह्मण से मिलने आया हूँ। तो कहने लगे महाराज कौन से ब्राह्मण से मिलने आए हो बताओ। कहने लगे एक रावण है उससे, जो दशानंद है उससे मैं मिलने आया हूँ। वो ब्राह्मण शिव का भक्त है, वह ब्राह्मण शिव का भक्त है। उस ब्राह्मण से मैं मिलने के लिए आया हूँ। उस ब्राह्मण को मेरे श्री राम पुरोहित बनाना चाहते हैं। तो पता है रावण ने अपनी राजगद्दी को छोड़ा और नीचे आ गए। नीचे आके कहा कि हाँ अब बोलो, अब हम ब्राह्मण के वेश में आए हैं। आप अभी तक लंकेश से बात कर रहे थे इसलिए मैं राज सिंहासन पे बैठा था, और अब आप एक ब्राह्मण से बात कर रहे हो, तो आज मैं एक ब्राह्मण बन के आपके सामने हूँ। तो कहा कि महाराज एक असुर है, जामवंत जी रावण से कह रहे हैं एक असुर है लंकेश, लंका का राजा है। उसने हमारे श्री राम की भार्या को हरण कर लिया है, हमारे श्री राम की पत्नी का हरण कर लिया है। उस लंका पति के उस लंकेश पे विजय पाने के लिए हमारे राम रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं। कहने लगे अच्छा। तो कहने लगे आप मुझसे क्या चाहते हो? कहने लगे मैं एक पुरोहित के पास आया हूँ और पुरोहित से मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है उस कर्म को पूर्ण करे। कहने लगे अच्छा ये बताओ यजमान विवाहित है कि नहीं? रावण पूछ रहा है, सीता जी को हरण करके लाया लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि ये बताओ आपका राम विवाहित है कि नहीं? तो उन्होंने कहा विवाहित है महाराज। कहने लगे तो उसकी भार्या कहाँ है? कहने लगे उसकी भार्या को वो एक राक्षस है, रावण एक राक्षस है लंका का राजा, उसने हरण करके ले गया। कहने लगे अच्छा। तो भैया कोई भी यज्ञ पूजन हो तो भार्या को साथ में बैठना चाहिए पूजन में, नियम है ये कि कोई भी पूजन पाठ होती है तो पति के साथ बैठकर ही स्त्रियों को पूजन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया जब आप प्राण प्रतिष्ठा करोगे, इतना बड़ा यज्ञ करोगे तो राम की भार्या होना अनिवार्य है। तो कहने लगे जामवंत जी ने कहा राम की भार्या को हम तो नहीं ला सकते महाराज जी, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मणों का कर्तव्य बनता है अगर यजमान के पास कोई वस्तु नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, तो उस सामग्री की व्यवस्था ब्राह्मण करके देता है। ये कर्तव्य है ब्राह्मणों का। जैसे आपकी पूजन में किसी चीज की कमी है और आपको नहीं मिल रही, तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य उस पूजन सामग्री को वो ब्राह्मण लाकर आपके समीप रख कर पूजन करवाए। तो रावण ने कहा कि ठीक है मैं राम की भार्या को ले आऊंगा, और राम की भार्या को ले जा करके रावण ने रामेश्वर की स्थापना की है। तो ऐसा था रावण।